नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना जब सहाबा कराम आए थे मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा, तो आपने सुन रखा है कि अंसार मदीना ने अपनी जायदादें भी तकसीम करके आधी आधी मुहाजिरीन को दे दी थी। तो उनमें एक हज़रत उम्मे ऐमन भी थी, नबी करीम की रज़ाई वालदा है। ये हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु जो सरकार के वालिद गिरामी, उनकी आज़ाद करदा लौंडी हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा की भी बड़ी खिदमत की इन्होंने। इनको भी एक बाग मिला हुआ था। जब वो खैबर के इलाके फ़तह हो गए, यहूदियों से बहुत सारे इलाके ले लिए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब इस तरह करो कि ये जो तुमने जायदादें ली हुई हैं ना अंसार से, ये वापस कर दो और तुम्हें इसमें से दे देते हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अंसार मदीना से भी कहा कि मैं उनको ये जायदादें दे के और तुम्हारी वापस कराने लगा हूँ। तो अंसार ने तो वहाँ भी बड़ा अनोखा जवाब दिया कि या रसूलल्लाह हमारी वाले भी रहने दें और वो वाले भी उनको दे दें। वयुक्सिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, ये भी उनको उनके पास रहने दे। महबूब ने फरमाया नहीं, मेरा फैसला यही है। हज़रत उम्मे ऐमन रदी अल्लाह ताला अन्हा के हिस्से में एक बाग आया हुआ था, तो महबूब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अम्मा जी आपको कोई और बाग दे देते हैं, ये वाला बाग वापस कर दें। सीधी सादी बीबी थी, नाज था कि मैंने हुजूर की खिदमत की है बचपन में, नाज था। कहने लगी मैं तो नहीं वापस करती, ये नाज है, वरना हुजूर को कोई इनकार कर सकता, मैं तो नहीं वापस करती। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी अम्मा जी ये आप क्या कह रही हैं। हुजूर फरमाने लगे आयशा आप खामोश हो जाए, ये बुढ़ापा है, उसके एहसासात हैं, उसके जज्बात हैं। आप यकीन करें कई दफ़ा बूढ़े बेचारे ना दर्द से बात नहीं बताते किसी को, वो कहते हैं क्या करें, कपड़ा उठाएं ताकि पेट नंगा हो जाए, कैसे बात करें। नबी करीम सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा जी के करीब गए, कहा अम्मा जी मेरे साथ चलो एक दफ़ा बाग देख तो लो। हुजूर साथ लेके गए, एक बाग दिखाया तो कहने लगी नहीं नहीं मैंने नहीं लेना, ये मुझे मेरे वाला ठीक है। हुजूर ने फिर दूसरा दिखाया, कहने लगी ये भी नहीं मुझे पसंद। महबूब ने तीसरा दिखाया तो कहने लगी ये तो मेरे वाले बाग से भी प्यारा है, ये मैं ले लूँगी। जब वो मुस्कुराई तो हज़रत आयशा कहती है मैंने हुजूर की आंखों में आंसू देखे, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह इसका दिल ना राज़ी हो गया है। हज़रत ख्वाजा शमसुल आरिफीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा साहब गुज़र रहे थे तो एक बच्चा ना, हमारे देहातों के बच्चे जो होते हैं ना वो उनका अपना स्टाइल होता है और वो बड़े मस्त लोग होते हैं। असल मज़ा वही बच्चे उठाते हैं जो देहातों के, वो जो ज़िंदगी गुजारते हैं बड़ी शानदार होती। मैं आपको तजर्बे की रोशनी में कह रहा हूँ, मैंने देहात भी खोल के देखे और शहर भी सारे देखें, इल्ला माशाअल्लाह ढेर सारे शहर मैंने देखे। और मैंने उसमें देखा है कि ज़्यादा सुखी यही बच्चे रहते हैं जो मिट्टी में भी कभी कभी दौड़ते हैं, हाँ जो सुन लेते हैं थोड़ी बहुत। आप यकीन करें कि सारे गांव के बूढ़े ही दादा होते थे और सारे ही चाचे होते थे और सारे ही, अब तो रट्टा बन गया, अब तो मसला ख़राब हो गया, अजीब सी उलझन लोगों ने पैदा कर दी। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहे थे तो एक बच्चा बेरी को रोड़े मार रहा था, तो रोड़े सारे जमा कर लिए और मारता जा रहा है मारता जा रहा है। और ये बच्चे गाँव के जब ये फायरिंग करते हैं ना बेरी पे, तो ये रोड़े पहले जमा कर लेते हैं ताकि फिर बेदरेग बगैर रुकने के अपना काम करते रहें। तो मार रहा था, तो हज़रत शमसुल आरिफीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आप भी गुजरे, मुरीदीन साथ थे, तो एक दो रोड़ा ना हज़रत को भी लग गया। तो फरमाने लगा पुत्र ज़रा ख्याल करना मैं बूढ़ा आदमी हूँ, इस उम्र में तो ज़ख़म भी ठीक नहीं होते। उसने बच्चे ने पलट के देखा तो वो तो जानता था ना कि चाय से केतली ज़्यादा गर्म होती है, मुरीद मारेंगे। उसने दौड़ लगा दी, भागा और सरपट दौड़ा। और जब वो तेजी के साथ दौड़ा ना, तेजी के साथ, अल्लाह अकबर, तो ख्वाजा साहब ने भी मुरीदों से कहा इसको पकड़ के लाओ। पकड़ के लाए तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे दौड़ते क्यों। कहने लगा जी दो हरफी बात है, आप मारेंगे आपके मुरीद मारेंगे, रोड़ा जो लग गया। क्या अंदाज है बुजुर्गों का, प्यार बांटने का, ये चीज़ें इंसान को बड़ा मीठा रखती हैं। आप यकीन करें प्रोटोकॉल से निकल आएँ आप सौखे हो जाएंगे, आसान ज़िंदगी। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे वैसे तू कर क्या रहा था। कहने लगा मैं रोड़े मार रहा था बेरी को। तो फरमाया बेरी तुझे जवाब में क्या देती है। कहने लगा जी वो तो फल देती है। तो आप फरमाने लगे तू शमसुल आरिफीन को बेरी से भी क्या गुजरा समझता है। आप उतर मेरे सीने से लग, और जो फल मैं तुझे दूंगा ना पहले कभी ना किसी ने दिया होगा। थोड़ा लेवल तो नहीं देखे ना, हमारे बच्चे बड़ी आसानी से कह देते हैं मेरे गांव के लोग जाहिल हैं जी सारे,
तो मैं कहता हूँ जाहिल को जाहिल कह के जान छुड़ाना तो आसान काम है, ये तो आसान काम है, पर जाहिल को पकड़ के आलिम बना देना ये मदीने वाले रसूल का तरीका है। वो जहाज़ में जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं वो इस बात को ज़रा आसानी से समझेंगे कि जो हमारे देहातों से लोग जाते हैं ना उम्रा करने, अक्सर गरीब लोग होते हैं, कई तो बेचारे कमेटियाँ डाल के जाते हैं। तो वो जब चढ़ते हैं ना जहाज़ पे, तो बच्चा पढ़ा लिखा बैठा हो तो बाबा जी को नहीं पता होता, तो वो सीट नंबर कैसे देखना है, तो बैठ जाते हैं जहाँ जगह मिले, समझते हैं बस ही हैं। तो बच्चे तनकीद कर रहे हैं, जी साढ़े पिंड के बंदे नहीं सियाने हो सकते, देखो इन्होंने बस ही समझा हुआ है, और हंसते हैं, फबतियाँ कसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो मैं कहता हूँ यार तू अगर पढ़ा लिखा होता ना तो तू दरवाजे पे जाके बाबा जी का हाथ थामता, फिर तो सीट नंबर दे के उन्हें बिठाता, हाथों पे सीट बेल्ट बांधता, फिर पानी की बोतल देता और फिर कहता हुजूर बुजुर्गों मैं फलानी जगह बैठा हूँ, मेरी ज़रूरत पड़ी तो दोबारा भी आवाज़ दे लेना। पढ़े ना बुखारी मुस्लिम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते नजरानी चादर हुजूर ने ओढ़ी हुई थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, जनाब फारूक आजम भी साथ हैं। तो कहते हैं पीछे से एक शख्स ने ना हुजूर की वो चादर, उसमें सुर्ख धारीदार तारे थी, तो पकड़ के ना उसने चादर हुजूर की खींची, तो वो जो चादर थी वो हुजूर के गले में फिर गई। फरमाते मैं वो तकलीफ महसूस कर रहा था, तो वो खींच के ना चादर, तो कहने लगा मैं कुछ मांगने आया हूँ। तो दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाए उसे भीख देते हो, तो दौड़ जा, दरवाज़ा तोड़ेगा। लेकिन हदीस के लफ्ज़ हैं फल तफता इलैहि फदाहिक। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं जब मुस्तफ़ा करीम ने उसकी तरफ देखा तो हुजूर ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। यहाँ मुस्कुराना कमाल है। आला हज़रत बरेलवी कहते हैं जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम, और जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हुजूर ने तवज्जो की तो मुस्कुराए। फरमाया क्या लेने आया हो? कहने लगा भिखारी हूँ, कुछ लेने आया हूँ। चादरें खींच के मांग रहा है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दिया कितना? मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं। नबी करीम ने फरमाया ये दो पहाड़ियों के दरमियान जितनी बकरियां खड़ी हैं सारी इसे दे दो। दो पहाड़ियों के दरमियान जितनी बकरियां खड़ी हैं सारी इसे। वो आया था तो उसे अदब अदाब भी नहीं आते थे, मांगने का तरीका भी नहीं आता था, लेकिन गांव गया तो जाके दीन का मुबल्लिग बन गया। क्या तबलीग करता है? कहता हो लोगों गुर्बतों से परेशान लोगों आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें मदीने ले चलूं। मेरे रसूल इतना देते हैं कि गुर्बत का डर भी निकल जाता है। जब तबीयत के अंदर इंसान के एक मिजाज बन जाए ना, आप यकीन करें कि बड़े ठंडे लोग, मस्त लोग, परवाह ही कोई नहीं। वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेचारे ज़िंदगी में जो दूसरों को सीधा करते करते ना खुद बड़े टेढ़े हो गए, हालात ख़राब हो गए। इमाम अहमद बिन हम्बल वो रवायत लाए हैं, जब एक शख्स ने आकर हज़रत उमर से कहा था मैं तकरीर करना चाहता हूँ, तो फरमाया तू ना करना। उसने कहा हुजूर मैं पढ़ा लिखा हूँ, क्यों ना करूँ? फरमाया जब तू मिंबर पे बैठ के वाज करेगा तो बहुत सारे लोगों को गुनहगार भी तो समझेगा ना, तो तेरा अपना क्या बनेगा ये भी तो बता ना। तो फिर तेरे अंदर के लेवल का क्या बनेगा? अपने आप को ना इन कबाहतों से, अगर आपके कपड़े ठीक नहीं, आप सुकून में नहीं है, तो आपके अंदर मैल हो तकब्बुर की, हसद की, गीबत की, चुगली की, और सबसे बड़ी बदगुमानी की, बुरा सोचने की, फिर आप कहें कि मैं सुकून। आप यकीन करें हमारा कोई मुखलिस दोस्त इसलिए नहीं होता कि हम किसी को मुखलिस समझते ही नहीं। हमारे ज़माने में सच्चा इसलिए कोई नहीं कि हम किसी को सच्चा समझते नहीं। हमें बुजुर्ग इसलिए नहीं मिलते कि हम किसी को बुजुर्ग नाराज ना होना। मेरी बात पे गौर करना। हमारे यहाँ इसलिए कोई हमारा हमदर्द नहीं कि हम किसी को हमदर्द, हमारे बंदे को तो दुकानदार कह रहे हैं, हर बंदे को तो झूठा कह रहे हैं, हर बंदे को तो धोखेबाज कह रहे हैं, हर शख्स तो हमारी नज़र में जाहिल है, हर आलिम तो माज़अल्लाह हमारी नज़र में बेअमल है। तो जब इस कदर ज़्यादा हमारा ज़हन बुरा हो जाएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअद ज़न्नि इस्म, इतना बुरा सोचेंगे तो फिर तो हुजूर ने फरमाया नहीं कि अल्लाह तुम्हारे गुमान के करीब है। इस तरह का गुमान करते हो रब भी वैसा ही बन जाता है। तो अपनी सोचों को सुथरा करें, अपनी तबीयत में नरमी लाएं। आप अच्छे बंदे ढूंढने मिलेंगे तो रब आपको ढेरों बंदे अता करेगा। अपने आप को कमज़ोर ना करें, कभी छोटा ना करें, छोड़े अपनी निजी मजलिसें भी पाक करें, साफ़ सुथरी करें और ख़ूबसूरत करें,
और अपनी जो खलवतें जलवतें उनमें मेहनत करें, अपने से दूसरों को अफजल जानना सीखें, लोगों का इकराम करना सीखें, आदाब सीखें और लोगों के बारे में अच्छी गुफ्तगू करनी सीखें। आप यकीन करें ये काम आप किसी के लिए करके देखें, अल्लाह आपको सुकून अता करेगा। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा था, हज़रत जी मेरा दिल बड़ा बेसुकून रहता है, तो कोई वजीफ़ा दें। तो उसका ख्याल था कुछ पढ़ने को बताएंगे। तो फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, इस तरह कर, किसी बंदे के साथ नेकी कर, पर उसे पता ना हो मेरे साथ कौन कर रहा है, उसे खबर। फरमाया इस तरह की नेकी कर, फिर रब तेरे दिल को करार अता करेगा। वो जो दिखा के मस्जिद में पैसे दिए जाते हैं वो नाम तो हो जाता है पर सुकून ले जाता है वो, लेकिन जो छुपा के नेकी होती है वो ज़रा मज़ा कर जाती है। उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत, तू सुत्तें ते रब जागदा, तेरी डाडे नाल प्रीत। उठ फरीदा सुत्या ते खलकत वेखन जा, मते कोई मिल जाई बख्शिया ते तू भी बख्श।